हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी ई क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वानरेंगी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो उसमें हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पहला है डिजायर्ड इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। ठीक है, डिजायर्ड डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, वो क्या होता है। हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है, तो हमारे को वो भी पता करना है। और फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका मीनिंग एंड इट्स मैकेनिज्म, कैसे वो काम करेगा, वो हमारे को ये सारी चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है बहुत से बच्चों को। ठीक है, अगर तुम बुक खोल के पढ़ना चाहोगे उसे, तो थोड़े से पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करे गए हैं, तो जिसके वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। बट इस वीडियो के बाद आपको सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से। तो अब है क्या कि एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है J.M. केनिस। क्या है? J.M. केनिस। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी को हम कहते हैं केनेशियन मॉडल। क्या कहता है? केनेशियन मॉडल। मैम आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू केनेशियन मॉडल कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं केनेशियन मॉडल क्या है। हमने तो कंजप्शन फंक्शन पढ़ा है, तो ये केनेशियन मॉडल क्या होता है, राइट। तो हमारे को हर एक चीज़, हर एक पॉइंट हमारे को लेके चलना है, ताकि कोई भी पॉइंट पर तुम्हारे को दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फाइन, तो जो J.M. केनिस है, उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज केनेशियन मॉडल। तो जो एक केनेशियन मॉडल है वो कहता क्या है कि इन शॉर्ट रन टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ लिखते हैं ऑफ द इकोनॉमी, डिपेंड्स अपॉन, एक काम करो इसे लिखते हैं एग्रीगेट नहीं, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। फाइन, तो केनेशियन मॉडल की जो थ्योरी है, उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारी टोटल इनकम है, जो तुम्हारी इकोनॉमी में पूरी टोटल इनकम होती है, वो किस पे डिपेंड है? वो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड है। एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड है क्या? तुम्हारी टोटल इनकम, जो तुम्हारी इकोनॉमी में टोटल इनकम जनरेट होती है, वो किस पे डिपेंड है? एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करती है। तो ये होता क्या है? डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? डिमांड मतलब विलिंगनेस टू परचेज, मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तुम्हारी डिज़ायर है उस चीज़ को खरीदने की, तो तुम उस चीज़ की क्या करते हो? डिमांड करते हो। तो हम डिमांड को क्या कर सकते हैं? विलिंगनेस टू परचेज। अगर किसी भी चीज़ को खरीदने की अगर तुम्हारे अंदर क्या है? विलिंगनेस है, डिज़ायर है, नीड है, वांट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट मतलब क्या हो जाता है? टोटल। एग्रीगेट मतलब टोटल। तो इकोनॉमी में जितनी भी टोटल डिमांड हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होगी, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो ये डिज़ायर्ड क्या होता है फिर? ठीक है, ये डिज़ायर्ड क्या है? असल में जो डिमांड होती है वो दो टाइप की होती है। डिमांड कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहली जो है हमारी, पहली जो है हमारी है वो है डिज़ायर्ड डिमांड। ठीक है, और दूसरी हमारी इफेक्टिव डिमांड। एक होती है हमारी कौन सी? डिज़ायर्ड, और दूसरी कौन सी होती है? हमारी इफेक्टिव डिमांड। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ठीक है, अब हुआ क्या कि मैं सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? सोच रही हूँ कि यार एक काम करते हैं, कब तक के स्कूटी चलाएंगे, काम करते हैं कार खरीद लेते हैं। फाइन, तो अब मैं सोच रही हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरे को क्या खरीदनी है? गाड़ी खरीदनी है। प्लान कर रही हूँ कि कार मेरे को परचेज़ करनी है, और अगले ही संडे जाके मैंने क्या कर लिया? मैंने गाड़ी परचेज़ कर ली। मैंने एक गाड़ी परचेज़ कर ली। गाड़ी बनाओ, गाड़ी कैसे बनती है? ऐसे बनती है। थोड़ा सा बस मेरे ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं पहले केस में क्या हो रहा था? मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, और दूसरे केस में मैं वही गाड़ी जो है खरीद के लेके आ गई। तो जब मैं सोच रही हूँ कोई चीज़, क्या है? मेरी चाहत है, जब तक मैं उसको सोच रही हूँ, दैट इज़ मैं सोच रही हूँ कि मेरी विलिंगनेस है कि मैं क्या खरीदूँ? मैं गाड़ी खरीदूँ। मेरी वांट है कि गाड़ी खरीदनी है, तो विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है, जब तक मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ उस चीज़ को खरीदने के लिए, उसको हम कहते हैं क्या? डिज़ायर डिमांड। उसे हम क्या कहते हैं? डिज़ायर डिमांड। बट अगर उसे मैं एक्चुअली खरीद के ले आती हूँ, मैं एक्चुअली परचेज्ड,
एक्चुअली परचेज, अगर मैं उसे खरीद के ले आती हूँ उसको हम कहते हैं क्या, इफेक्टिव डिमांड, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। फाइन, ओके। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कीवर्ड्स पे, इसलिए मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं विलिंगनेस टू परचेज और एक्चुअली परचेज्ड, ठीक है। तो हम कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसी से आपके मार्क्स स्कोर होते हैं। फाइन, ठीक है। तो डिज़ायर्ड जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स एंटे डिमांड, क्या कहते हैं इसे, एक्स एंटे डिमांड। और इफेक्टिव को हम क्या कह सकते हैं, एक्स पोस्ट डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। तो अगर क्वेश्चन तुमसे इफेक्टिव डिमांड पूछे या एक्स एंटे डिमांड, इफेक्टिव डिमांड पूछे या एक्स पोस्ट डिमांड पूछे, तो तुम्हें पता है कि वो कौन सी डिमांड होती है जो कि हम असल में परचेज उसको करके ले आते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विस को अगर हम एक्चुअली परचेज कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एंड एक्स पोस्ट डिमांड, ठीक है। और डिज़ायर्ड या एक्स एंटे डिमांड कौन सी होती है, जो जहाँ पे तुम सिर्फ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम प्लान्ड या इंटेंडेड डिमांड भी कह सकते हैं, प्लान या इंटेंडेड डिमांड भी कह सकते हैं। बात आ गई समझ, ओके। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिज़ायर्ड एंड इफेक्टिव डिमांड का, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं कार परचेज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो विलिंगनेस टू परचेज है तो डिज़ायर्ड है, और अगर एक्चुअली खरीद के ले आ रहे हो तो वो इफेक्टिव है। फाइन, चलिए अब तो हम कौन से टाइप का डिमांड हम देखेंगे, केंशियन मॉडल कौन सी डिमांड पे फोकस कर रहा है, वो डिज़ायर डिमांड पे फोकस कर रहा है। हम कौन सा कंसीडर करेंगे, कौन सी डिमांड कंसीडर करेंगे, डिज़ायर्ड कंसीडर करेंगे, हम इफेक्टिव नहीं देखेंगे। फाइन, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमें समझ आ गया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड refers to, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, टोटल डिमांड किस चीज़ की, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। फाइन, इजी है ना। तो टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, तो टोटल डिमांड जो हमारी इकोनॉमी में हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। बढ़िया। तो अब हम क्योंकि इकोनॉमी की बात करें कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो वो डिमांड करते हैं, उसके डिमांड को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो अब ये बात आती है कि भाई इकोनॉमी में कितने लोग होते हैं। इकोनॉमी में भाई 4 लोग होते हैं। इकोनॉमी में कितने लोग होते हैं, 4। सबसे पहला है हमारा हाउस होल्ड, सबसे पहला क्या, हाउस होल्ड, दूसरा फर्म एंड तीसरा गवर्नमेंट। इनके अलावा ये कौन है, इनके अलावा है हमारे क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी इन 4 लोगों के इर्द गिर्द ही चलती है। किसी को भी देख लोगे इन चारों के कैटेगरी में ही आता है, और इसी को ही हम कहते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या कहते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फाइन, ठीक है। तो इकोनॉमी में ये 4 लोग हैं, कौन कौन, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यही 4 लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, राइट। तो इन चारों लोगों की अगर मैं डिमांड को ऐड कर दूं, अगर जो हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है, फर्म डिमांड जो कर रही है, गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है, अगर उन चारों के डिमांड को मैं अगर ऐड कर देती हूँ तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। बढ़िया। तो देखो अगर हाउस होल्ड कोई डिमांड करती है, हाउस होल्ड कोई डिमांड करती है, तो उस हाउस होल्ड के डिमांड को हम कहते हैं हाउस, ओके एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा इंक करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड, हम जो कंज्यूमर्स हैं, अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिप्रेजेंटेड बाय सी, रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब जो फर्म खर्चा करती है, फर्म क्या करती है भाई, फर्म जो खर्चा करती है वो बेसिकली जो उसका खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसे उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्चा फर्म करती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको हम लिखते हैं आई से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से, ठीक है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट। क्या आता है,
गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, इजी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जी से, फाइन। फिर आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस चीज़ की डिमांड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के। हमारे कंट्री से भी तो गुड्स खरीदती है और हम दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं नेट, कितना गया, कितना माइनस कितना आया, नेट एक्सपोर्ट। कैसे कैलकुलेट होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और जो एक्सपोर्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। क्लियर, फाइन। तो हमारी इकोनॉमी में कौन कितने लोग, 4 लोग, ठीक। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड जो खर्चा करती है उसको हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्ट, फर्म जो करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रही है वो क्या हो जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्टर। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर इन चारों के जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, बेसिकली जो खर्चा है वही क्या है, डिमांड है। खर्चा तभी तो करेंगे जब डिमांड करेंगे वो उस चीज़ की। तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना खर्चा वही हमारी क्या होगी, डिमांड होगी। तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर देती हूँ तो इन चारों को ऐड करने से मुझे क्या मिलने वाला है, एग्रीगेट डिमांड, दैट इज टोटल डिमांड। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना कि एग्रीगेट डिमांड मेरा क्या बन जाता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। तो ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा, फाइन। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यही हमारा हो जाते हैं क्या, कॉम्पोनेंट्स। यही 4 क्या है हमारे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। और उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये होता क्या है, फाइन, बढ़िया। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉम्पोनेंट्स। तो अब तक हमने डिज़ायर्ड डिमांड, इफेक्टिव डिमांड क्लियर कर लिया हमने, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है वो देख लिया, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, बढ़िया। नाउ एक चीज़ हम मुझे बतानी है, वो क्या है कि हम 12th के लेवल पे, ठीक है, 12th के लेवल पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है उसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ वी विल कंसीडर ओनली क्लोज्ड इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को कैसे लेके चलेंगे, हम क्लोज्ड इकोनॉमी लेके चलेंगे। अभी बताती हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। बस पहले ये समझो कि हम 12th के लेवल पे, ठीक है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कैसे लेके चल रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वी विल नॉट कंसीडर एनी एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कोई खर्चा कर रही है तो उसको भी हम फिलहाल 12th के लेवल पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, 2 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, एक होता है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो होता है हमारा ओपन इकोनॉमी, और जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता वो कौन सी हो जाती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ओपन और जहाँ नहीं होता वो क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हम क्या चीज़ एग्रीगेट डिमांड में कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी लेके चलेंगे, और दूसरा हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी लेके नहीं चलेंगे। तो हमें पता है कि ए डी इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पर हम क्योंकि ये भी नहीं ले रहे हैं और ये भी नहीं ले रहे हैं, फाइन, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, राइट। तो ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, सिर्फ 12th के लेवल पे हमें क्या पढ़ना है, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई पढ़ना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, फाइन। तो बस अब एक समझ लेते हैं कि सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक, तो यहाँ पे लिखता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर
means expenditure made by household on consumer goods। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स expenditure made by firm on capital goods, on capital goods। फाइन, चलो ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक हाउस होल्ड करता है किस पे, कंज्यूमर गुड्स पे। किस पे करता है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि नॉर्मली हम कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डेली लाइफ में हम जो भी गुड्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में हमारे को हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स, ठीक है, मेन है गुड्स, कोई भी गुड्स हम जो है प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो गुड्स हमारी कौन सी हो जाती है, कैपिटल गुड्स हो जाती है। वो गुड्स कौन सी हो जाएगी, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड किस पे खर्चा करेगा, कंज्यूमर गुड्स पे, और जो फर्म खर्चा करती है वो किस पे करती है, कैपिटल गुड्स पे। फाइन, चलो तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक, हमने जो देखना था, हमें देखो, हमें जो पढ़ना था डिज़ायर्ड एंड इफेक्टिव डिमांड, ये हमने पढ़ लिया। एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को छोटा रखेंगे चाहे, और हर एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करने वाले हैं, तो उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के टॉपिक्स।